Good morning, students. Last time we have discussed about resistance, factor affecting resistance, resistivity, conductance, and conductivity. Okay. Today we are going to discuss the numericals related to resistance. स्टूडेंट्स स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये इस साल एग्जाम में आया था 2 मार्क्स में. ओके. इन दिस क्वेश्चन अ वायर ऑफ लेंथ एल नॉट हैज अ रेजिस्टेंस आर नॉट. It is gradually stretched till its length becomes 1.5 L naught. Okay, ये given है. So plot the graph showing variations of its resistance R with its length L during stretching. And the second, what will be its resistance when its length becomes 1.5 L naught. Okay, simple सा क्वेश्चन है. हमने किया है कि according to us resistance is directly proportional to लेंथ. जनरली इसका आंसर हम यही देखते हैं कि जब लेंथ को हम कितना भी इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, उतनी परसेंटेज में इंक्रीज हो जाएगा. ओके. तो अगर लेंथ 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो रेजिस्टेंस भी कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1.5 टाइम्स. जनरली हम यही आंसर देते हैं और अभी तक देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही आंसर करते हैं जो कि रॉन्ग है. ओके. जब हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट वी सो नो डेट resistance is inversely proportional to area of cross section. ओके. तो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल तभी कह पाएंगे जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा. ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द 4 फैक्टर या एनीथिंग, जब भी वो किसी के एक के अगर हम प्रोपोर्शनल ले रहे हैं तो उस केस में बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे तभी वो होगा. ओके. ये उसी केस में एप्लीकेबल है जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे. ओके. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एल. If length becomes 2 times, so resistance is also becomes 2 times. But here on stretching, जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज होने के साथ एक और चेंज होगा. क्या चेंज होगा उसमें, वो थिन होते जाएगा. वो तो थिन हो रहा है, डेट मीन्स उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है. यहाँ 2 केसेस हो रहे हैं. ऑन स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ इंक्रीजेज एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज. ओके. तो यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इफ लेंथ बिकम्स 1.5 टाइम्स तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो बिकम्स 1.5 टाइम्स. ओके. बट एक चीज़ कांस्टेंट होगी. क्या कांस्टेंट रहेगा इसमें, उसका वॉल्यूम. तो फर्स्ट हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस होंगे. वॉल्यूम तो दोनों ही केसेस में जितना इनिशियल वॉल्यूम उतना ही फाइनल वॉल्यूम होगा. तो फर्स्ट हम ये देखें, सपोज इनिशियल लेंथ L1 हमने ले ली x. ओके. नाउ and final length L2. On stretching its length becomes L2. So we know that resistance is directly proportional to length and area both. So final resistance R2 and initial resistance R1. So R2 upon R1, L1 upon L2 and A2 upon A1. Okay, because it is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. Okay. Now since volume is constant, so initial volume V1 and final volume V2 in both the cases. So initial volume area into length A1 L1 equal to A2 L2. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओनली लेंथ. हम इससे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं A2 अपॉन A1. सो A2 अपॉन A1 इक्वल टू L1 upon L2 and put this value here. So R2 upon R1 here L1 upon L2 and A2 upon A1 भी कितना हो गया है, L1 upon L2. So R2 upon R1 equal to L1 upon L2 का whole square. Okay. So that is resistance. So according to this resistance is directly proportional to L square. तो ये एग्जैक्ट फार्मूला होगा. जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उस केस में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, नॉट L. ओके. स्क्वायर ऑफ लेंथ. सो इफ लेंथ बिकम 2 टाइम्स so resistance becomes square of 2, that is 4 times. If length becomes 3 times so resistance becomes square of 3,
9 times. Okay, so फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्राफ प्लॉट करना है. ओके, सो ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपका ये ऐसे आएगा जो आप मैथ्स में भी करते हो. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन में ये है कि लेंथ बिकम्स 1.5 टाइम्स, सो रेजिस्टेंस बिकम्स, हम क्या करेंगे, R2 अपॉन R1. नाउ इट इज L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, सो L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर. सो R2 अपॉन R1 हमें वहाँ गिवन है और नॉट. ओके, सो L2 कितना हो रहा है 1.5 L नॉट, ये गिवन है. इनिशियल लेंथ है L नॉट, सो L नॉट से L नॉट कैंसिल आउट, एन स्क्वायर ऑफ 1.5. 1.5 का स्क्वायर होगा 15 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 15 225, सो 2.25 R नॉट. It is correct answer. Okay, so if length becomes 1.5 times, so resistance becomes 2.25 times. First, here given a wire of length L naught, it is initial length, and has a resistance R naught, it is initial resistance. Now it is gradually stretched till its length becomes 1.5 times of initial length. फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है. सो हम यहाँ पर R is directly proportional to L and R is inversely proportional to area cross section. ओके, जब हम स्ट्रेच करेंगे तो दोनों केसेस होंगे. हाँ, बट अगर हम स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं और एक दूसरा मटेरियल कॉपर वायर है, सपोज एक 1 मीटर का वायर और सेकंड 2 मीटर का है, उस केस में ये एप्लीकेबल होगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ओके, कि अगर एक का रेजिस्टेंस R नॉट है तो सेकंड वाले का 2R हो जाएगा, डबल हो जाएगा. उस केस में उसके एरिया क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रही. बट अगर हम एक ही वायर ले रहे हैं, उसी को स्ट्रेच कर रहे हैं, उस केस में उसकी लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ वो थिन होते जा रहा है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी डिक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. ओके, सो हमें यहाँ ग्राफ प्लॉट करना है और वैल्यू फाइंड करना है कि आफ्टर स्ट्रेचिंग व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस. सो फर्स्ट सपोज L1x and L2 on stretching its length, so R2 upon R1, L1 upon L2 into A2 upon A1, because R is directly proportional to L and inversely proportional to A. Now initial volume and final volume are constant, so initial volume A1 L1 equals to A2 L2. अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओनली L1 and L2 गिवन है लेंथ, तो हम इससे एरिया क्रॉस सेक्शन को एलिमिनेट कर देंगे. तो A2 अपॉन A1, L1 अपॉन L2, सो ये A2 अपॉन A1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. सो R2 upon R1, L1 upon L2 into L1 upon L2. So R2 upon R1 equal to L1 upon L2 का होल स्क्वायर. So resistance is directly proportional to L square. ये ग्राफ हो जाएगा R and L square. And the final resistance after stretching R2 upon R1, L2 upon L1 का होल स्क्वायर. So L2 कितना है, after stretching its length becomes 1.5 L naught and this is L naught. So L naught से L naught cancel out and square of 1.5 2.25. Okay, so now you have two questions for your homework. First, if length of wire increases 2 times on stretching it, so how much time its resistance increases? And the second one, if length of wire increases 0.1% on stretching it, so how much percent its resistance increases?